आज चैत्र शुक्ल पक्ष सप्तमी बुधवार 25 नवंबर 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। AQI का स्तर 75 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। विगत कल श्री जी में केसरी गणगौर, यमुना छठ एवं श्री यदुनाथ जी का उत्सव मनाए गए। इसकी विस्तृत झलकियां आज के नाथद्वारा के हालचाल में रखी हैं। अब एक विशेष जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। रामनवमी उत्सव को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति बनी हुई है। लौकिक में इसे चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी गुरुवार 26 मार्च 2026 को माना जा रहा है। तो प्रभु श्रीनाथ जी की मंदिर द्वारा प्रकाशित उत्सव एवं व्रत की टिप्पणी के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी शुक्रवार 27 मार्च 2026 को रामनवमी उत्सव माना गया है। वहीं रामनवमी के व्रत की पारना चैत्र शुक्ल पक्ष दशमी शनिवार 28 मार्च 2026 को प्रातः 8:47 से पूर्व की जा सकेगी। लेकिन प्रभु श्री जी में श्रीनाथ जी के हनुमान जी की प्रतिमा का लोकार्पण चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी गुरुवार 26 मार्च 2026 को किया जाएगा। इस दिन भी रामनवमी मानी गई है। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं यह प्रभु श्री जी की नगरी में स्थित श्री गिरिराज जी के शिखर पर कल लोकार्पित होने जा रही श्री हनुमान जी की प्रतिमा के वास्तविक दृश्य हैं। आगामी कल को विधि विधान से इसे लोकार्पित किया जाएगा, जिसके तहत होने वाले विधि विधान के सभी क्रम में चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा सपरिवार उपस्थित रहकर शामिल होंगे और विधियों सहित परंपराओं का निर्वहन करेंगे। प्रभु श्री जी की नगरी के सभी निवासियों एवं वैष्णव जनों को इस दिव्य अवसर की खूब खूब अग्रिम बधाइयाँ, क्योंकि कल से प्रभु श्री जी की नगरी की पहचान में एक और नया आयाम जुड़ने जा रहा है। जो तथ्य हैं वे यह बताते हैं कि 500 फीट के लगभग श्री गिरिराज जी की ऊंचाई है और उसके ऊपर 131 फुट की यह श्री हनुमान जी की प्रतिमा विराजित की गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रभु श्री जी की नगरी के एक छोर पर विश्वास स्वरूपम श्री महादेव जी भी विराजित हैं और इस छोर पर महादेव जी के ही रुद्रावतार श्री हनुमान जी विराजमान हो रहे हैं। आप भी प्रभु श्री जी के दर्शन करने के लिए जब कभी श्री जी द्वार आए तब इन मनमोहक और विहंगम दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। श्री गिरिराज जी पर विराजित श्री हनुमान जी की प्रतिमा के दर्शन कर सकते हैं और उस स्थल से श्री जी की नगरी के विहंगम दृश्यों को भी आत्मसात कर सकते हैं, जिसके एक तरफ जहाँ राजमार्ग निकल रहा है तो दूसरी तरफ प्रभु श्री जी विराजित हैं
और ठीक उसके नीचे यमुना स्वरूपा बनास नदी भी निकल रही है, बह रही है। एक वैष्णव श्री गिरीश भाई के मनोरथ स्वरूप यह दिव्य एवं अद्भुत संयोग बना है और यह प्रकल्प पूर्ण होकर लोकार्पित हो रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि श्री गिरिराज जी के शिखर तक जाने के लिए अभी पैदल मार्ग बना हुआ है, सीढ़ियों से होकर जाना होता है। बताया गया है कि यहाँ से लिफ्ट द्वारा वृद्ध जन एवं अन्य जनों के भी ऊपर जाने की व्यवस्था की जा रही है। उसी माध्यम से शिखर से नीचे तक भी आ सकते हैं और यह सेवा निशुल्क रहेगी। उष्ण काल ने दस्तक दे दी है और इसी के साथ श्री जी की सेवा में भी परिवर्तन प्रारंभ हो गए हैं। उष्ण काल के वस्त्र हो, श्रृंगार हो या आभरण हो, सभी में परिवर्तन होंगे। जिनमें वस्त्रों में सूती, लट्ठा, मलमल आदि के वस्त्रों की प्रधानता रहेगी, उस पर भी विशेष रूप से चंदन के छापा वाले वस्त्र, छींट वाले वस्त्र आते हैं। आभरण में भी मोतियों की प्रधानता हो जाएगी। इसी भावना से उष्णकाल की विविध सेवा सामग्रियां हमने श्रीनाथजी मार्केट नाथद्वारा पर रखी हैं। आप भी अपने ठाकुर जी की सेवार्थ यहाँ से इन वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में चैत्री गुलाब जल, चैत्री गुलाब का शरबत, गुलकंद एवं चैत्री गुलाब की अन्य शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुएं, जैसे कि ठंडाई में भी इसका प्रयोग होता है, ऐसा ठंडाई का मसाला, ठंडाई का पेस्ट आदि भी इसी प्लेटफॉर्म पर हमने रखे हैं। अवलोकन करें, लाभ प्राप्त करें। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की इन दिनों निकुंज लीला के भाव की सेवा चल रही है। इसके क्रम में प्रभु श्री जी को आज ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं कि प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा एवं तिलकायत श्री की आज्ञा से यह श्रृंगार उन तिथियों को धराए जाते हैं जिन तिथियों के लिए कोई निर्धारित श्रृंगार नहीं होते हैं। सर्वप्रथम विनम्र भाव से निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए आइए दर्शन प्रारंभ करें। श्री चरणों में प्रभु को आभरण से मिलवा नूपुर, पैंजनियाँ और बिच्छियाँ धराई गई हैं और जो नित्य नवनीत और मंगलकारी है, प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अलौकिक आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने आज अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में श्याम आधार वस्त्र पर बनी चौफुली चूंदड़ी की
पिछवाई सजाई गई है। यह पिछवाई सुनहरी जरी की दोहरी किनारी के हाशिया से सजी हुई है। पिछवाई के अलावा गादी, तकिया एवं स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई हुई है, जिन पर श्वेत बिछावट की गई है और खंडपाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी भी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। जहाँ बंटा जी में श्री यशोदा जी का भाव है तो झारी जी में श्री यमुना जी का भाव निहित है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की दृष्टि जी पधराई हुई हैं। श्री जी को आज अंगीकार करवाए गए वस्त्रों के दर्शन करें तो सभी वस्त्र प्रभु को आज श्याम रंग की चूंदड़ी के धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, खुले बंद के चाकदार वागा एवं चोली धराए गए हैं। खुले बंद के चाकदार वागा सामान्य चाकदार वागा से थोड़े भिन्न होते हैं, जो चित्र जी में दृश्यमान हैं। ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज गुलाबी रंग के धराए गए हैं। आज धराए गए श्रृंगार एवं आभरणों के दर्शन करें तो प्रभु को आज छेड़ान का छोटा अर्थात कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण जड़ित गुलाबी मीणा से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने जिनको धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को श्याम रंग की चूंदड़ी की ही छज्जेदार पाग धराई गई है, जिसके ऊपर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया गया है और सिरपेच के ऊपर आज नागफनी का अर्थात जमाव का कतरा धराया गया है। इनके साथ बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को आज आभरण से मिलवा 4 कर्णफूल धराए गए हैं और विशेष में प्रभु को आज श्री कंठ में एक कमलमाला धराई गई है। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज चैत्री गुलाब की विशेष माला धराई गई है। साथ में रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली माला भी धराई गई है। श्री हस्त में प्रभु को आज एक सुंदर पुष्प छड़ी धराई गई है, जिसके साथ चांदी से सिद्ध किए हुए वेणु जी धराए गए हैं, तो कटी पर प्रभु को ऐसे ही वेत्र जी धराए गए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक और श्री हस्त पर पुष्पों से बने सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल की भावना के तहत प्रभु के समक्ष आज पट श्याम रंग का और गोटी चांदी से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी साज, वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों के रूप में अलौकिक रूप से भक्तों को धारण किए हुए प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। इस सुंदर मनमोहक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है। आज प्रभु को जो आरसी दिखाई गई है वह चांदी वाली है और जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उसके तहत मंगला में ऐसी कौन नागरी जिन कुंज में बसाए हो, राजभोग में कुंज महल प्यारी के संग, आरती में अति हट न कीजे प्यारी, शयन में मिले पिय सांकरी गली, और विधाता विध न जानी मान के पद में आज नी की बनी राधिका नागरी, पोढ़वे में पोढ़े हरि राधिका के गेह कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। संध्या आरती के उपरांत छेड़ान के आभरण धराए जाते हैं तो लूम तुर्रा रुपहरी धराए जाते हैं। भोग सेवा के तहत दूधघर,
बाल भोग, रसोई एवं शाकघर में सिद्ध की जाने वाली सामग्रियों का सभी समय भोग अरोगाया जाता है, लेकिन विशेष रूप से मंगला, ग्वाल, राजभोग, संध्या में भोग आरती और शयन में प्रभु को इन सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है, जिनमें मंगला से ग्वाल तक दूध घर की सामग्रियों की अधिकता रहती है और शाकघर में सिद्ध किए गए विविध प्रकार के मौसमी संधाना, जिन्हें हम आचार भी कहते हैं, अरोगाए जाते हैं। राजभोग में सभी सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है, तो संध्याकालीन भोग सेवा में भोग के समय प्रभु को विशेष रूप से मौसमी फलों का भोग अरोगाया जाता है और शयन में प्रभु को पतुआ का हल्का और सुपाच्य भोग अरोगाया जाता है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। प्रभु श्री जी की यह भोग सेवा वैज्ञानिक आधार पर निर्धारित है और अनुकरणीय है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन के समय प्रभु की नित्य आरती भी उतारी जाती है। अब एक विशेष सूचना, प्रभु श्री जी के शयन के दर्शन आज एवं कल ही बाहर खुलेंगे, क्योंकि रामनवमी से थोड़े समय के लिए यह दर्शन बाहर नहीं खुलते हैं। जय श्री कृष्ण। आइए प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के ताजा हालचाल देख लेते हैं। रंग बिरंगी रोशनियों से झिलमिलाता यह प्रभु श्री जी के मंदिर में स्थित तिलकायत आवास मोती महल है। इस मोती महल के प्रांगण में विगत कल केसरिया गणगौर का मेला भरा था, जिसकी कुछ विशिष्ट झलकियां आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। यह उल्लेखनीय है कि मेवाड़ सहित प्रभु श्री जी की नगरी में गणगौर उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। विशेषकर महिलाएं जिस रंग की गणगौर होती है, उसी रंग के वस्त्र धारण करके मेला देखने आती हैं, प्रभु श्री जी के दर्शन करने आती हैं। मोती महल के बाहर चौपाटी बाजार तक विविध प्रकार के साधनों, खेल खिलौनों और अन्य सामग्रियों से युक्त मेला भरता है, जहां खरीदारी भी होती है। और अब जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह मोती महल में विराजित गणगौर के दृश्य हैं। महिलाएं एवं बालिकाएं यहाँ पूजन अर्चन भी कर रही हैं। ईश्वर एवं गौरी यहाँ विराजमान है। इस अवसर पर महिलाएं गणगौर के गीतों पर नृत्य करती हैं और आनंद लेती हैं। आप भी वास्तविक दृश्यों का एक कीर्तन के साथ आनंद लीजिए। विशेष में तिलकायत परिवार भी इस मेले का आनंद लेते हैं, अवलोकन करते हैं।
विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। जगत में श्री यमुना जी परम कृपाल। जगत में श्री यमुना जी परम कृपाल। विनती करते तुरत सुन लेनी। विनती करते तुरत सुन लेनी। भाई मोह पैजू दयाल। भाई मोह पैजू दयाल। जगत में श्री यमुना जी परम कृपाल। जो को मज्जन करत निरंतर। ताते डर पत है यम काल। ताते डर पत है यम काल। ब्रजपति की आयते प्यारी कालिंदी। ब्रजपति की आयती प्यारी कालिंदी। स्मरत होत निहाल। स्मरत होत निहाल। जगत में श्री यमुना जी परम कृपाल। जगत में श्री यमुना जी पर। फूलन की माला
सब सखी साथ जात झरोखा ठाडी नंदनी जनक की फूलन की माला हाथ फूली सब सखी साथ देखते पिया की शोभा सिया के लोचन लोमा देखते पिया की शोभा सिया के लोचन लोमा एक टक ठाडी बानो एक टक ठाडी मानो पुतरी तन सखी एक टक ठाडी मानो पुतरी तन सखी फूलन की माला हाथ फूली सब सखी साथ जात झरोखा ठाडी जात झरोखा ठाडी नंदनी जनक की फूल शिव के नंददासी हरि जानो प्राण कर तोरो ताहि नंददासी हरि जानो प्राण कर तोरो ताहि पास के धरैया जैसे आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।